नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं दीपक गौड़। आज हम बात करेंगे मिथिला की। असल में मिथिला की पावन धरती ऐतिहासिक पल की गवाह बनने जा रही है। दरअसल सीतामढ़ी जिले के पुनौरा धाम में बहुप्रतीक्षित माता जानकी के भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। आगामी 8 अगस्त को भूमि पूजन का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंदिर की आधारशिला रखेंगे। अयोध्या में राम मंदिर बन चुका, अब बारी मां सीता के भव्य मंदिर बनाने की। खास बात यह है कि सरकार इस आयोजन को भी अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की तर्ज पर ही भव्य और दिव्य बनाने की जुगत में लगी है। मंदिर निर्माण को लेकर घर घर से अक्षत मंगाया जाएगा। इतना ही नहीं, शिलान्यास की पूर्व संध्या पर दीपोत्सव का आयोजन हो रहा है। इस भव्य आयोजन की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बिहार धार्मिक न्याय परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर रणवीर नंदन जी और पटना से हमारे कंसल्टिंग एडिटर प्रमोद मुकेश जी। आप दोनों का स्वागत है यंग भारत न्यूज पर। हाँ, नमस्कार। नमस्कार रणवीर जी, मैं एक बार फिर से बिहार के लोगों के साथ देशवासी दिवाली से पहले दीपोत्सव मनाएंगे। सनातनियों को आपने एक और भावुक और गर्व करने वाला पल देने जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? प्रतिक्रिया क्या है? तो पूरे भारतवर्ष के सामने यह एक प्रमुख विषय अभी है कि जिस प्रकार से अयोध्या में भगवान राम स्थापित हुए, उसी प्रकार से बिहार में माता सीता की जन्म स्थली का शिलान्यास हो रहा है। और वहां पर जिस प्रकार अयोध्या में बृहद राम मंदिर का निर्माण हुआ, उसी तरह से माता सीता के मंदिर का निर्माण बिहार में अब प्रारंभ हो जाएगा। तो इसलिए पूरे देश में एक उल्लास की लहर है। ऐसा जो पुनीत कार्य हो रहा है, और यह भी सर्वविदित है, भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री जी और बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री अमित शाह जी, श्री नीतीश कुमार जी इसका शिलान्यास करेंगे। और शिलान्यास के पहले एक उल्लास प्रकट करने के लिए और इस शिलान्यास का स्वागत करने के लिए एक दिन पहले बिहार में सभी धार्मिक स्थानों पर और सभी घरों पर दीप जलाए जाएंगे। और 8 तारीख को जो कार्यक्रम है शिलान्यास का, उस शिलान्यास के कार्यक्रम के समय सभी मंदिरों में पूजन होगा और एलईडी के माध्यम से सभी लोग इस शिलान्यास कार्यक्रम को देखेंगे। एक बहुत बड़ा उल्लास का विषय हो गया। और खासकर बिहार में तो बहुत बड़ा उल्लास है कि कम से कम माननीय नीतीश कुमार जी ने माता सीता को एक क्या कहें, आध्यात्मिक जो विषय कहते हैं कि माता सीता की आध्यात्मिक पूजा करते हुए उनके जन्म स्थली को विकसित करने का जो बीड़ा लिया है, वह सही में एक बहुत बड़ा कदम है। और इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत साधुवाद हम देते हैं कि एक ऐतिहासिक क्षण मात्र अब एक दिनों के पश्चात आने वाला है। जी, आपने जनमानस को जोड़ने के लिए भी लोगों से अपील की है कि वो एक दिए के साथ और अक्षत के साथ आएं। जी हाँ, हम लोगों ने अपील की है कि माता जानकी का जो आविर्भाव 8 अगस्त को होने वाला है, तो 7 अगस्त को हम लोग उनका अग्रिम स्वागत के रूप में दीपोत्सव मनाएंगे और बड़े उल्लास से मनाएंगे। एक बहुत बड़ा उत्साह आम जनमानस के बीच में है। और
माता सीता माँ लक्ष्मी की अवतार है। और जैसा कि शक्ति के बारे में दुर्गा सप्तशती में कहा गया है, यम यम चिंतते काम तम तम प्राप्त नोते निश्चितम, ये दुर्गा सप्तशती के कवच अध्याय में यह लिखित है। जो मनुष्य माँ भगवती की आराधना करता है, वह जिन बातों की चिंता करता है, माँ भगवती उन्हें प्रदान करती है। माता सीता भगवती स्वरूपा है, भगवती का रूप है। और बिहार की तरक्की हुई है, उस तरक्की का स्वरूप है माता सीता। और हमारा मानना है कि माता सीता की जन्मभूमि का यह जो भव्य स्वरूप भविष्य में सामने आएगा, उसको लेकर बिहार की तरक्की और ज्यादा होगी, ऐसा हमारा मानना है। जी सर, एक जिज्ञासा लोगों के मन में है थोड़ी सी, कि जानकी मंदिर राम मंदिर से 5 फीट छोटा होगा। क्या इसका कोई कारण है इसके पीछे खास? नहीं, ये जो मतलब कि आप इसको ये कह लें कि जी जब जोड़ा लगता है तो जी जोड़ी जो है वह श्रेष्ठ होनी चाहिए। जी तो उसी प्रकार का चिंतन यहां पर है। आप देखते हैं ना, जी जोड़ी देखते हैं ना, जी जी तो उस जोड़ी के अनुसार ही यह कंसेप्ट है कि थोड़ा सा मंदिर जो है नीचा होना जी चाहिए, जी प्रमोद जी, मतलब थोड़ा छोटा होना आने वाले चाहिए। जी 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 प्रमोद जी, एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि आने वाले समय में बिहार भी धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से एक अहम राज्य होने जा रहा है। क्या इसके लिए राज्य सरकार भी अपनी कोई रणनीति बना रही है तैयारियों के मद्देनजर? निश्चित रूप से ये पुनौरा धाम मंदिर का निर्माण, जिसमें माता जानकी का मंदिर बनेगा, और इसमें कम से कम 883 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जी सीतामढ़ी से अयोध्या कॉरिडोर की भी योजना है। फिर मोतिहारी में विराट रामायण मंदिर का भी निर्माण होगा। ये सनातन का जो जी है, वैसे बिहार में बुद्धा सर्किट को लेके, गौतम बुद्ध को लेके, बोध गया, राजगीर और वैशाली को लेके तो अलग सर्किट और पर्यटन का केंद्र है, जहाँ पे विदेशी और बौद्ध धर्मावलंबी आते हैं। लेकिन ये माता जानकी का जो मंदिर का निर्माण होगा, और उसको अयोध्या से, मुझे याद है 22 जनवरी 2024, जिस दिन अयोध्या में राम मंदिर का को लेके पूरे हर जगह दीपावली का माहौल था, ठीक उसी तरह धार्मिक न्यास परिषद और बिहार सरकार, क्योंकि रणवीर जी धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष हैं, और इनके जी ये तो इतना स्वर्णिम और समय है कि इनके ही अध्यक्षीय काल में और ये निर्माण की घड़ी है। और पूरे बिहार में धार्मिक न्यास परिषद से 4000 मठ मंदिर जुड़े हुए हैं। तो पूरे जी बिहार में अगर हर घर में दीपोत्सव और मठ मंदिर में इस तरह से पूजा हो, तो निश्चित रूप से, एक बार हम राम के समय दीपोत्सव मनाए थे, और माता जानकी के मंदिर का शिलान्यास हो रहा है, उस समय मनाएंगे। और निश्चित रूप से ये धार्मिक पर्यटन को लेके बढ़ावा देने के लिए सरकार का काम है। और आस्था को लेके, जब राम का मंदिर बने तो सीता का क्यों नहीं, इसलिए ये तो निश्चित रूप से पर्यटन को बढ़ावा देगा और लोगों का आस्था का केंद्र आने वाले समय में बनेगा। जी रणवीर जी, ये वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा को ही आप मतलब सरकार ने दोबारा से जानकी मंदिर का एक अहम जिम्मेदारी दी है। उनका काम तो पूरी दुनिया ने देखा है, बिल्कुल वर्ल्ड लेवल का है। तो क्या वास्तुशिल्प भी कुछ ऐसा ही होगा जैसा, कृपया उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ और जानकारी दें कि किस तरह की उसकी बनावट होगी और किस तरह का वो नजर आएगा आने वाले टाइम में? नहीं, हम लोगों ने उसका जो मॉडल है, हम लोगों ने जी उसको सार्वजनिक किया है। और उसी मॉडल के तर्ज पर ये जो है मंदिर का निर्माण होगा। और जब आपने
स्वयं ही कह दिया कि जो वास्तुकार हैं वो तो ख्याति प्राप्त वास्तुकार हैं, तो जी और उस मॉडल को भी हमने प्रदर्शित किया है, तो बड़ा अच्छा है, खूबसूरत है और जी एक दर्शाता है मंदिर के एक स्वरूप को, भव्य स्वरूप को दर्शाता है। प्रमोद आज जी। ही आज ही दीपक जी 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 उस जी मंदिर जी के निर्माण की पूरी पूरी जानकारी अ, एक पृष्ठ पे पूरे में निर्माण में मंदिर में क्या होगा, कहाँ पे क्या बनेगा, उसकी पूरी जानकारी राज्य सरकार ने आज जनहित में लोगों के लिए जारी किया है, पूरा जी डिटेल। जी जी। तो आने वाले समय में इस जानकी मंदिर की वजह से बिहार में आप किस तरह के बदलाव की मतलब संभावना है कि किस तरह के बदलाव नजर आएंगे, क्योंकि टूरिज्म एक बड़ा सेंटर बिहार हो सकता है आने वाले टाइम में। देखिए, जब बिहार का विभाजन हुआ जी उसके बाद हमारा कंसंट्रेशन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जी दो विषयों पर अपना ध्यान केंद्रित किया जो प्रमुख विषय थे, एक हमारा एग्रीकल्चर, एक हमारा टूरिज्म। जी और जी आपने देखा होगा भी कृषि के क्षेत्र में, क्योंकि यह बिहार है, कभी अतिवृष्टि कभी अनावृष्टि वाला क्षेत्र है, लेकिन उसके बावजूद भी कृषि की ऐसी ऐसी तकनीक यहाँ पर आई जिसके कारण हम उस क्षेत्र में धीरे धीरे आत्मनिर्भर हो रहे हैं। रह गई जी टूरिज्म की बात, तो हमारे यहाँ इतना स्कोप है, राम जी का आविर्भाव हुआ और बिहार में माता सीता अवतरित हुई। उसी प्रकार से आप मुंगेर जाएंगे तो वहां पर अंग देश जो है कर्ण की नगरी मानी जाती थी। महावीर और बड़े बड़े साधक जो हैं वह जी उनकी ज्ञान भूमि बिहार रही। जी तो बिहार का जो एक टूरिज्म रिकॉग्निशन जो है वह बहुत बड़ा है और बिहार के हर जिले में उसके बड़े अच्छे मतलब कि इतिहास हैं सभी जिलों के। बक्सर का वैसा ही महत्व है, आरा का वैसा ही महत्व है। उस प्रकार से आप बिहार में देखिएगा तो सबका ऐतिहासिक, पौराणिक और आध्यात्मिकता से भरपूर इतिहास का हमारा क्षेत्र रहा है। इसलिए निश्चित रूप से जो टूरिज्म पर यहाँ काम हो रहा है, तो कुछ दिनों के बाद आप देखिएगा कि टूरिज्म के क्षेत्र में भी हमारा जो प्रदेश है आत्मनिर्भर रहेगा और एक बड़ा अच्छा माहौल हमारे प्रदेश में होगा। और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने इस विषय पर काम किया है और खासकर उनको साधुवाद है कि आज माता सीता के मंदिर के निर्माण के पीछे मुख्यमंत्री जी की सोच है और ये 800 से अधिक करोड़ रुपए उन्होंने मतलब कि सैंक्शन किया है। तो यह प्रमाणित करता है कि बिहार में आगे जाकर टूरिज्म बहुत बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा और हमारे यहाँ जो टूरिज्म का स्कोप है वो बहुत व्यापक है। इसलिए हमारी ये आशा है, ये नहीं पूर्ण विश्वास है कि टूरिज्म के क्षेत्र में बिहार का भविष्य में बहुत अच्छा स्थान रहेगा। जी। प्रमोद जी, जी प्लीज कहिए, जी जी, आप कुछ कह रहे थे। पूछिए पूछिए। जी जी, आप पूछ लीजिए, फिर मैं रणवीर जी से एक सवाल करूंगा। जी जी जी। मैं ये पूछ रहा था कि अगर कोई अच्छा काम हो और विपक्ष उस पर कोई बात ना कहे, टिप्पणी ना करे, वो अधूरी सी लगती है। विपक्ष की भी एक टिप्पणी हुई है, उनका कहना है कि अमूमन देखने में आता है कि देश के प्रधानमंत्री ऐसे किसी बड़े धार्मिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। राम मंदिर का शिलान्यास उन्होंने किया था, तो जानकी मंदिर के शिलान्यास की जिम्मेदारी गृह मंत्री को क्यों दे दी गई? राम जी नहीं नहीं, इसी से रिलेटेड ही मेरा सवाल होता। अभी ये चुनावी साल है, जी
और चुनावी साल में कल अमित शाह आ रहे हैं, नीतीश जी रहेंगे, बिहार के तमाम पार्टी के मैंने जदयू के, भाजपा के तमाम लीडर रहेंगे। तो निश्चित रूप से आयोजन तो सनातन का और आध्यात्मिक और माता जानकी का है, लेकिन जरूर कुछ न कुछ पॉलिटिकल मैसेजिंग देने की कोशिश होगी। मैं यही पूछना चाह रहा था कि ये चुनावी साल में और माता जानकी का मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो क्या कुछ पॉलिटिकल मैसेजिंग आपकी पार्टी जो भाजपा है और जो एनडीए देना कोशिश करेगा? क्योंकि पूरा का पूरा वो बेल्ट जो है, जो नेपाल की तराई से लेके और सीमांचल तक, ये पूरा एनडीए का स्ट्रांग होल्ड ही माना जाता है। क्या कहेंगे रणवीर जी? देखिए, जहां आध्यात्मिकता हावी होती है वहां इन छोटी छोटी बातों का कोई मतलब ये नहीं रहता है, वैल्यू नहीं रहता है। ये पूरी तरीके से आध्यात्मिकता हावी है। यह एक आध्यात्मिक कार्यक्रम है और पक्ष हो या विपक्ष सबको आमंत्रण गया है इस कार्यक्रम में आने के लिए। इसलिए माता सीता की इच्छा थी कि इस समय में उसके मंदिर का शिलान्यास हो। हम लोग मानते हैं कि सब कुछ हम लोग उस देवता पर छोड़ देते हैं। यही मानना है कि माता सीता की इच्छा हुई और उस इच्छा के अनुरूप आध्यात्मिकता के कारण ये कार्यक्रम हो रहे हैं। कहीं कोई राजनीति नहीं है और यह एक रूटीन वर्क है। रोज पूजा आदमी करता है। रोज मतलब अब जो दिवाली आती है वो नियत समय पर आती है, अमावस्या होती है उस दिन दिवाली होती है। दुर्गा पूजा जब नवरात्रि आती है तब दुर्गा पूजा होता है। तो इसलिए इसमें कहीं कोई राजनीति नहीं है। एक अच्छे तिथि पर यह कार्यक्रम हो रहा है और आध्यात्मिकता जहां हावी रहती है वहां किसी बातों का कोई महत्व नहीं होता है। सबको आमंत्रण गया है और मैं भी आपके माध्यम से सबसे अपील करता हूं कि इस कार्यक्रम में सभी लोग आए और माता सीता का आशीर्वाद प्राप्त करें। जी, आप दोनों गण हमारी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े, आपका दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। तो ये बात तय है कि आने वाले दिनों में बिहार में धार्मिक पर्यटन बढ़ता नजर आएगा। बिहार भी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर ही एक बड़ा टूरिज्म स्पॉट बनने जाएगा।